Hello everyone, this is Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पद्य। चैप्टर का नाम है धनुष भंग भाग 1, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, तुलसीदास की भक्ति दास भाव की है, यानी वो अपने आप को ईश्वर का दास मानते हैं और उनके आराध्य कौन है? श्री राम हैं। उनके राम निराकार हैं, अर्थात जिनका कोई आकार नहीं, अजन्मा है, जिनका कोई जन्म नहीं है, अनादि हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। लेकिन पापियों के नाश और धर्म के संस्थापन के लिए वे आकार विशेष में प्रकट होते हैं। रामचरितमानस पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र को दर्शाने वाला श्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें तुलसी ने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति और कवित्व का अद्भुत समन्वय उपस्थित किया है। इसमें तुलसीदास ने पग पग पर श्री राम के जीवन के मर्यादापूर्ण आचरण की प्रतिष्ठा की है और जनसाधारण के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य के चंद्रमा, इनका जीवन परिचय थोड़ा देखते हैं। हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहलाने वाले परम राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी की तरह इनके जन्म स्थान के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग इन्हें राजपुर या राजापुर नामक गांव, जो कि बांदा में है, वहाँ का मानते हैं, और कुछ अन्य विद्वान इनका जन्म सोरो नामक स्थान में मानते, जो कि एटा में स्थित है, और इनकी माता का नाम हुलसी देवी तथा पिता का नाम आत्मा राम दुबे था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। अब अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने बचपन में ही इनका त्याग कर दिया, अतः इनका बचपन बहुत सारे कष्टों में बीता। 5 वर्ष की अवस्था तक इन्हें मुनिया नामक एक दासी ने पाला। फिर वो इन्हें बाबा नरहरि दास के शरण में छोड़ गई। बाबा नरहरि दास ने ही इन्हें पाला, पोषा और शिक्षा प्रदान की। गुरु नरहरि दास की देख रेख में इन्होंने वेद, काव्य, दर्शन, ज्योतिष तथा निगमागम इत्यादि का अध्ययन किया। इसके बाद इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ, और लेकिन रत्नावली के कुछ शब्द इनके हृदय में कांटे की भांति चुभे, जिससे वे काशी में जाकर के सन्यासी हो गए और इनका शेष जीवन तीर्थ यात्रा, भजन, कीर्तन, सत्संग और राम कथा विवेचन में बीता। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में वाराणसी में अस्सी घाट में हुई, और इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्जो शरीर। तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास जी के नाम के साथ वैसे तो 37 रचनाएं जुड़ी हुई हैं, परंतु निम्नलिखित 12 रचनाएं इनकी प्रामाणिक व प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवय, रामायण, वैराग्य, संदीपनी, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल व रामाज्ञा प्रश्न। स्टूडेंट्स, गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता थी कि तुलसीदास ने दशरथ पुत्र सीतापति कौशल्यानंदन श्री राम को अपना आराध्य माना है। उन्होंने अपने आराध्य के प्रति सारी भावनाएं प्रकट की हैं। वहीं पर वह श्री राम के दास बनते हैं तो कहीं पर उनके समक्ष स्वयं को धूल के समान तुच्छ मानते हैं। उनकी सारी प्रार्थना, भक्ति, दास्य भावना को अभिव्यक्त करने का एकमात्र उद्देश्य श्री राम के दर्शन प्राप्त करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदयगिरि अर्थात उदयाचल पर्वत, बाल पतंग अर्थात
बाल सूर्य या जो प्रातःकालीन सूरज होता है उसके बारे में कहा गया है। सरोज अर्थात कमल, लोचन अर्थात नेत्र, और भृंग, भृंग अर्थात भंवरे। तो सबसे पहले संदर्भ को देखते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग नामक कविता से अवतरित है और जिसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और श्री रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर, उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते हुए भी सभी संत रूपी कमल जो है वो खिल उठे हैं और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित यानी खुश हो गए हैं। हर्षे मतलब खुश हो गए हैं। आशय ये है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं। आगे है नृपन केरी आशा निस जनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप अलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। राम मुनिन सन आयश मांगा, आयश मांगा। देखते हैं इसको। सबसे पहले नृपन केरी आसान सिनासी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते हुए सभा में जितने राजा उपस्थित थे, राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई है। और निसी, निसी अर्थात होता है रात, और नासी मतलब नष्ट हो गई, और नृपन मतलब राजा। जितने भी राजाओं की आशा रूपी रात्रि थी वो अब नष्ट हो गई है। वचन नखत अवलीन प्रकाशी। और कहते हैं कि उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया है, अर्थात वे सबके सब क्या हो गए? मौन हो गए हैं। अवली यानी जो समूह, राजाओं का जो समूह था वो जो बैठे हुए थे, उनकी जो वचन, जो वो लोग पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो उनका बोलना बंद हो गया, अर्थात वे सबके सब मौन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। और कहते हैं कि अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए हैं। मानी महिप, ये जो महिप अर्थात राजा, और कुमुद किसको? कमल को कहते हैं, फूल को। तो जो अभिमानी राजा थे वो कुमुद संकुचित हो गए, और कपटी, कपटी भूप उल्लूक लुकाने। जो कपटी राजा, भूप अर्थात राजा, जो कपटी राजा थे वो उल्लू की भांति जो है वो, जैसे दिन में वो सब छुप जाते हैं उस प्रकार वो छुप गए हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा। और कहते हैं कि मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित अर्थात प्रसन्न हो गए हैं। कोक, कोक जो है वो कोयल या चकवा को बोलते हैं। तो भय विशोक कोक मुनि देवा। और कहते हैं कि जो मुनि और देवता रूपी चकवे अर्थात जो कोयल या चकवे, वो शोक रहित अर्थात प्रसन्न हो उठे हैं। अब उनको किसी तरह का भय नहीं रहा। बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और वे फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा का अनुग्रह कर रहे हैं। बरसहि सुमन, सुमन अर्थात पुष्प, जनावहि सेवा, अपनी सेवा को दर्शा रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। और इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक प्रेम के साथ या स्नेह के साथ अपने गुरु, और उनके गुरु वहाँ पे कौन थे? विश्वामित्र थे, के चरणों की वंदना करते हैं, यानी चरणों को छूते हैं। राम मुनिन सन आयसु मांगा। और उनके अपने गुरुओं के चरणों की वंदना करने के बाद वहाँ पर जितने भी उपस्थित मुनि होते हैं, राम ने सभी मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी,
मत मंजु बर कुंजर गामे। कुंजर, कुंजर अर्थात हाथी को कहते हैं। सहजई चले सकल जग स्वामी। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि समस्त चराचर जगत के स्वामी जो श्री रामचंद्र जी हैं, सुंदर हैं, मतवाले हैं और श्रेष्ठ हाथी की चाल चलते हैं। सहजई चले सकल, जो पूरे जगत के स्वामी हैं, वो कैसे चल रहे हैं? मत मंजु बर कुंजर गामी। जिस प्रकार हाथी की जो चाल होती है वो श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले जा रहे हैं, जो कि उनकी स्वाभाविक है, सुंदर है, मतवाले हैं। चलत राम सब पुर नर नारी। और कहते हैं कि श्री रामचंद्र की जी के चलते ही सभा में उपस्थित नगर के सभी स्त्री और पुरुष, नर और नारी, स्त्री और पुरुष जो है पुलक यानी खुशियों से भर गए हैं। पूरी तन भय सुखारी, और सारे स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए और उनके शरीर रोमांच से पुलकित हो गए। वो अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं, बहुत अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं कि वो श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। आगे कहते हैं कि यदि हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का किंचित भी फल मिलता है तो रामचंद्र जी बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, अर्थात जो समस्त स्त्री पुरुष हैं वहाँ के अपने पूर्वजों की वंदना की और अपने पुण्य कर्मों को याद कर रहे हैं। बंदी, पितर, पितर मतलब अपने पूर्वजों की, सुर सुकृत संभारे, और कह रहे हैं कि आज तक, सुकृत मतलब जो भी हमने अच्छे कर्म किए हैं, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और अर्थात आज तक हमने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं उनको स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे गणेश जी, यदि हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का जरा सा भी फल मिलता है तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाल के समान तोड़ डालें। अगर इससे हमने कुछ भी पुण्य किया तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। गणेश गोसाई, हे गणेश जी के लिए कह रहे हैं। और मृणाल किसको कहते हैं? कमल की नाल जो होती है उसको कहते हैं। तो सारे जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि हे गणेश जी, हे ईश्वर, हे गणेश जी, यदि हमारे किए हुए पूर्ण कर्मों का किंचित भी, जरा सा भी फल पुण्य मिलता है तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को किसकी भांति, शिव धनु यानी शिव जी के धनुष को किसकी भांति? मृणाल अर्थात कमल की नाल की भांति, जो नाल अर्थात जो कमल की जो डंडी होती है, दंड की समान तोड़ डालें। आशय ये है कि सभा में उपस्थित कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति ये चाहते थे कि श्री राम जी इस धनुष को तोड़ डालें। काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य, तो यहाँ पर जो छंद है वो कौन सा छंद है? दोहा। भाषा कैसी है? अवधी भाषा, क्योंकि तुलसीदास ने ज़्यादातर रचनाओं में अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। शैली प्रबंध है और वर्णनात्मक मतलब यहाँ पे तुलसीदास जी जो है चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं, तो शैली आपकी कैसी? वर्णनात्मक शैली। रस की बात करें, रस कौन सा है? भक्ति रस है। अलंकार यहाँ पे रूपक और अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद है। स्टूडेंट्स, रामचरितमानस के बारे में ये स्पष्ट है कि तुलसीदास ने वर्ष 1631 में चैत्र मास के रामनवमी पर अयोध्या में रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था। रामचरितमानस को तुलसीदास ने मार्गशीर्ष महीने की विवाह पंचमी में वर्ष 1633 में 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लेकर के पूरा किया। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही।